नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोरखपुर के महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया और ये जो है विश्वविद्यालय 268 करोड़ रुपए की लागत से 52 एकड़ में तैयार हुआ है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आयुष विश्वविद्यालय के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कल गोरखपुर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में सहभागिता देकर के वहां से निकलने वाले चिकित्सकों को अपना सानिध्य देकर के उन्हें व्यवहारिक जीवन में कैसे कार्य करना है, इसके लिए अपना मार्गदर्शन दिया। और आज गोरखपुर के इस ग्रामीण भटड़ क्षेत्र में आदरणीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य न केवल यहां के स्थानीय नागरिकों को बल्कि हमारे यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से जो उपस्थिति हुई है, उन सबके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश को उनका मार्गदर्शन इस लोकार्पण कार्यक्रम में प्राप्त होने वाला है। इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि आज के इस समारोह में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल माननीय श्री आनंदीबेन पटेल जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी उपस्थित जनों की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय राज्यपाल महोदया का भी हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी वरिष्ठ मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, आयुष विभाग के मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, यहां के लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद, माननीय विधायक, विधान परिषद के सदस्यगण, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के रामचंद्र रेड्डी जी और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज का दिन इस पूरे क्षेत्र के लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण है, जब देश की राष्ट्रपति जी के कर कमलों से जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन की विधा है, जो पारंपरिक हमारी आयुष की पद्धति है, उसके एक विश्वविद्यालय का लोकार्पण उनके कर कमलों से हो रहा है। बहनों और भाइयों,
हम सब जानते हैं 2014 के पहले भारत की आरोग्यता की सुविधा को वैश्विक मान्यता जिस रूप में मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल पाई थी। हम आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 2014 में आने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, योग एंड नेचुरोपैथी, सिद्धा, इन सब को मिलाकर के भारत की ये अलग अलग और दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण ट्रेडिशनल आरोग्यता की विधाओं को आयुष मंत्रालय के रूप में देश के अंदर एक मंच दिया और आज आयुष मंत्रालय देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के नागरिकों के मन में अपनी परंपरागत आरोग्यता की पद्धति का अनुसरण करते हुए संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। उत्तर प्रदेश का यह आयुष का पहला विश्वविद्यालय है। जैसा यहां पर आयुष मंत्री कह रहे थे कि आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी और अन्य ऐसी तमाम पद्धतियों से जुड़े हुए कॉलेजेस जो बिखरे हुए थे स्थानीय विश्वविद्यालयों से, जिनकी संबद्धता हुआ करती थी, अब इनकी संबद्धता हम लोगों ने इसी विश्वविद्यालय से कर ली है और आज लोकार्पण के साथ ही इस विश्वविद्यालय में इस नए सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया को भी अब आगे बढ़ाने का कार्यक्रम प्रदेश सरकार आगे बढ़ाएगी और यहां पर आयुर्वेद से जुड़े हुए, होम्योपैथ से जुड़े हुए, योग एंड नेचुरोपैथी से जुड़े हुए, सिद्धा पद्धति से जुड़ी हुई आरोग्यता की उस विधा का लाभ न केवल यहां के लोग कर पाएंगे बल्कि उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक नए केंद्र के रूप में क्षेत्र अब विकसित होकर के यहां के किसानों को, यहां के नौजवानों के लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन में एक नई रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने में भी इस विश्वविद्यालय की एक बड़ी भूमिका होगी। बहनों और भाइयों, गोरखपुर महायोगी भगवान गोरखनाथ की पावन धरा है और जब हम भारत की आयुष की पद्धति की बात करते हैं तो आयुर्वेद में रसशास्त्र और धातु विज्ञान का आविष्कार नवनाथ 84 सिद्धों की परंपरा से जुड़ता है। ये नवनाथ 84 सिद्धों की वो परंपरा जिसको व्यवस्थित स्वरूप देकर के नेतृत्व प्रदान करने का काम भगवान गोरखनाथ ने भगवान शिव के इस योगी अवतार के रूप में भगवान गोरखनाथ ने दिया था। भगवान गोरखनाथ के नाम पर बने हुए इस आयुष विश्वविद्यालय के माध्यम से भारत की परंपरागत आरोग्यता की विधा का लाभ हमारा नौजवान ले सके। भारत प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हेल्थ टूरिज्म के एक नए डेस्टिनेशन के रूप में दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर सके, इस दृष्टि से यह विश्वविद्यालय एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। प्रदेश के अंदर अभी हमारे 6 ऐसे कमिश्नरी हैं जहां पर आयुष पद्धति का कोई महाविद्यालय नहीं और सरकार ने तय किया है कि हम उन मंडलों में भी एक एक आयुष पद्धति का कॉलेज स्थापित करेंगे, वहां पे कॉलेजेस स्थापित होंगे। आज की पीढ़ी को इन ट्रेडिशनल मेडिसिन की विधा के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा तो हर जनपद में एक आरोग्यता के लिए,
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेगा जो 100 बेडेड का मिनिमम होगा। इसके माध्यम से आज जिन आरोग्यता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचकर्म हो, 4 सूत्र हो, या फिर उन कार्यक्रमों को जो आयुष पद्धति के माध्यम से एक व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरणा दे सकता है, उसके एक एक केंद्र हर जनपद में, चाहे वह गवर्नमेंट के स्तर पर, चाहे वह पीपीपी मोड पर स्थापित करके उत्तर प्रदेश को न केवल यहां के नागरिकों के लिए आरोग्यता के संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है, बल्कि इसके माध्यम से हेल्थ टूरिज्म के एक नए डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में भी हम लोग कार्य करेंगे। स्थानीय किसानों को मेडिसिनल प्लांट के माध्यम से रोजगार की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी आज के समारोह के कार्यक्रम का अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आज के इस अवसर पर हम सबको सानिध्य प्राप्त हो रहा है आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का, प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रियों का, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों का, माननीय सांसद, माननीय विधायक, अन्य माननीय जनप्रतिनिधियों का। स्वाभाविक रूप से हम इसके माध्यम से आयुष पद्धति का लाभ आम जन तक पहुंचाने में सफल होंगे। आज के समारोह के अवसर पर एक बार फिर से मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आयुष विश्वविद्यालय के लोकार्पण के अवसर पर आप सभी को, प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। राज सेवक, राजनेतागण, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, महाजगी गुरु गोरखनाथ की इस पवित्र धरती को मैं सादर नमन करती हूँ। गुरु गोरखनाथ के बारे में कहा गया है कि आदि गुरु शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमापूर्ण महापुरुष भारतवर्ष में दोबारा नहीं हुआ है। गोरखपुर योग भूमि है। गुरु गोरखनाथ ने तो इस क्षेत्र को अक्षय आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध किया ही है। ये परमहंस योगानंद की जन्मभूमि भी है। आप सभी भाई बहन ऐसे महान स्थानीय परंपराओं से जुड़े हुए हैं जिनका राष्ट्रीय महत्व है, जिनका पूरी मानवता पर प्रभाव है। ये प्रसन्नता की बात है कि श्री आदिनाथ, श्री वसेंद्रनाथ और श्री गोरखनाथ जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गोरखपुर से प्रसारित हुआ नाथ पंथ भारत के कोने कोने में तथा अन्य देशों में भी मानवता के कल्याण में सक्रिय है। तपस्या, साधना और अध्यात्म की ये धरती आत्मगौरव तथा राष्ट्र प्रेम की आधार भूमि भी है। 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह से लेकर के 1857 के स्वाधीनता संग्राम तक गोरखपुर एक नाथ पंथ की योगी जन कल्याण और स्वाधीनता संग्राम के सूत्रधार रहे। इस धरती से बाबू बंधु सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल जैसे बलिदानियों की गाथाएं जुड़ी है। गोरखपुर से जुड़ी ऐसे महान विभूतियों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। लगभग 100 वर्ष से गीता प्रेस गोरखपुर से ने भारत के जनमानस की धर्म और संस्कृति से जुड़ी रखने का महान कार्य किया है। संस्कृत और हिंदी के अलावा अन्य अनेक भाषाएं में गीता प्रेस की प्रकाशन उपलब्ध है। ओडिया भागवत के नाम से विख्यात अति बड़ी जगन्नाथ दास द्वारा रचित भागवत महापुराण को ओडिशा के लोग बड़े सम्मान से पढ़ते हैं। ओडिया भागवत का प्रकाशन और प्रसार भी गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा किया गया है। काल
शाम को मुझे श्री गोरखनाथ जी मंदिर से मैं दर्शन करने का मौका मिला, पूजन करने का मौका मिला। तब वहाँ मुझे ओडिया भाषा में गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित शिव पुराण और भागवत की प्रतियां भेंट की गई है। वे पुस्तकें मेरे पास गोरखपुर की अमूल्य सौगात और स्मृति के रूप में सदैव संरक्षित होकर के रहेगा। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि विगत कुछ वर्षों में गोरखपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत तेज गति से विकास हो रहा है। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी गीडा की गतिविधियों से बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। यहाँ के टेराकोटा के कलात्मक उत्पादन देश विदेश में निरंतर और अधिक लोकप्रिय हो रही है। ऐसे अनेक उपलब्धियां से यहाँ के निवासियों में निश्चित ही नई ऊर्जा और आकांक्षाओं का संचार हो रहा है। देवी और स्वजनों, भाई और बहनों, महायोगी गुरु गोरखनाथ जैसे विलक्षण विभूति के पवित्र नाम से जुड़े इस विश्वविद्यालय में आकर उनके प्रति श्रद्धा मुझ में और अधिक प्रबल संचार हो रही है। मैं महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की पावन स्मृति को सादर नमन करती हूँ। ये विश्वविद्यालय हमारी समृद्ध प्राचीन परंपराओं का नवनिर्मित तथा प्रभावशाली आधुनिक केंद्र है। इस विश्वविद्यालय का लोकार्पण करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये लोकार्पण उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश में मेडिकल एजुकेशन और चिकित्सा सेवा के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि यहाँ उच्च स्तरीय सुविधाओं का निर्माण किया गया है। इन सुविधाओं का लाभ बड़ी संख्या में जनसामान्य को सुलभ होने लगा है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय से संबद्ध लगभग 100 आयुष कॉलेज यहाँ की उत्कृष्टता से लाभान्वित हो रही है। यहाँ आयुष पद्धतियों में स्नातक से लेकर उच्चतम उपाधियों के स्तर पर भी शिक्षण एवं शोध कार्य किया जा रहा है, आगे किया जाएगा। आयुष पद्धतियों से जुड़े रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की शिक्षा भी यहाँ दी जाएगी। मुझे ये भी बताया गया है कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विश्वस्तरीय और स्वीकार्य बनाने के लिए यहाँ शोध कार्यों पर विशेष बल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के इस प्रथम आयुष विश्वविद्यालय की उत्कृष्ट परिकल्पना और निर्माण को दिशा एवं गति प्रदान करने के लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं यहाँ एक बातें कहना चाहूँगी। मैं जो जनसेवा में अपने कदम बढ़ाई, मुझे कुछ लोग बताए आपको अथक सेवाधारी बनना है। अथक मीन्स जनसेवा में थकना मना है। आप थक नहीं सकते, दिन रात आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आपको निद्राजीत बनना है। मैंने बोली निद्राजीत बनने के लिए डॉक्टर कहते हैं कि आपको 6 या 8 घंटा आपको काम करना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बॉडी आपको साथ नहीं देगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ आदरणीय मुख्यमंत्री जैसी एक जोगी लोग कहते हैं नहीं, निद्रा को जय करने के लिए आपको और अपने को सशक्त बनाने के लिए, फिजिकली और मेंटली सशक्त बनाने के लिए आपको योग करना होगा। योग करने से 8 घंटा का जो नींद आपको 3 घंटे में ही पूरा होगा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं उनका अथक परिश्रम, जनता के प्रति समर्पण भाव, मैं आज इस एरिया में
बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कृषि हो, हर क्षेत्रों में जनता को समर्पित है। लेकिन भाइयों बहनों, देवियों और स्वजनों, जनता के प्रतिनिधि अथक परिश्रम करते हैं, निद्राजीत बनते हैं, जनता के सुविधा के लिए सुख सुविधा पहुंचाते हैं। लेकिन जिन इंस्टीट्यूट को, जिन संस्था को वो बना रहे हैं, उधर के जो अधिकारी, डॉक्टर्स या नर्स, उनको भी अथक बनना है, निद्राजीत बनना है और जनता का सेवा करना है। ये जिस दिन इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए मनस्थ करते हैं, चिंतित करते हैं, उस दिन उनको डिसाइड करना होगा कि मुझे जिस क्षेत्र में कदम रखने के लिए उस दिन वो प्रॉमिस करते हैं कि मुझे अथक बनना है। लेकिन सही जिंदगी में हमको सोचना होगा, मैं सही महीने में वही काम करती हूँ जो जिस दिन में इस संस्था में काम करने के लिए मैं आई, खुद को सोचना होगा। इसीलिए मैं सभी को, जितने डॉक्टर्स, जितने नर्सेस, जितने सेवादारी को, ये आप लोग जीवन दायिनी है। जीवन जीने के लिए सुविधा जोगी जी जैसे, मंत्री जैसे, राज्यपाल जैसे संस्थाएं आपको दे देते हैं, लेकिन उस संस्था का जो प्रयोग आपके हाथों हो रही है। इसीलिए क्योंकि हम भी भाइयों बहनों और देवियों स्वजनों, हम भारत की संतान है, इसीलिए हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। कहा जाता है कि भारत जोगी ऋषियों की भूमि है। कहा जाता है जोगी और उनके हम दायाद है, उत्तर पीढ़ी है। कहा जाता है जोगी ऋषि 300 साल, 400 साल, 200 साल जीते थे। कहा जाता है ये जो शरीर पंचभूतों से तैयारी हुआ है, जल, स्थल, आकाश, ये जिस चीज को हम अभी लेते हैं, इसीलिए ऋषि बागभट कहते हैं, जिंदगी जीने के लिए उसको जो पूछा गया, उसको पूछते हैं कि जिंदगी स्वस्थ रखने के लिए क्या चाहिए? हितभुक, ऋतभुक और मितभुक। हितकर, मित और सात्विक। आज जिस चीज को आदरणीय राज्यपाल ने बोले, इसीलिए हमको ध्यान देना होगा। आज हम लोगों के पास संसाधन है, हम लोगों के पास बहुत सारे सुविधाएं हैं, लेकिन सही महीने में हर सुविधा को हम अपने शरीर के लिए यूज करें, यूटिलाइज करें, और जो यूटिलाइज करेंगे हम लोगों का स्वास्थ्य ठीक महीने में स्वस्थ रहेगा। इसीलिए आज जो भी स्कूलें हैं, कॉलेजेस हैं, वो सही है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आज इंटरनेशनल योगा डे हो रहा है। योगा केवल एक दिन का नहीं है। मैं मानती हूँ जो योगा है, जो खेती करते हैं, जो जंगलों में काम करते हैं, जो इंडस्ट्री में जो हार्डवर्क करते हैं, उनके लिए योगा आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो ऑफिस में काम करते हैं, जो फिजिकल वर्क बहुत कम करते हैं, उनका योगा आवश्यक है। खान पान, हर चीज का जो सही परिमाण होना चाहिए।
इसीलिए भारत के वो पूर्वजों मुनि ऋषि, उनका हम दायाद कहता है, हम उत्तर पीढ़ी कहलाते हैं, तो उनका मान रखना है। आज भारत का डंका सारा विश्व में बाज रहा है, लेकिन उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए हम पूरा भारतवासी इस चीज को ध्यान में रखना है। हम लोगों को कहते हैं कि स्वास्थ्य ही संपदा, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो फिर भारत को आगे बढ़ाने के लिए जो हम सपना देखते हैं कि 2047 तक हम विश्व गुरु बनेंगे, विकसित भारत बनेगा, तो इसी के लिए आज से हम लोगों को प्रयास करना होगा। और इसी संस्था वो एक माध्यम होगा, और जितने भी संस्थाएं, एजुकेशन संस्थाएं हो, इंस्टीट्यूशन हो, या हेल्थ इंस्टीट्यूशन हो, या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो उसका माध्यम है जिस चीज को यहाँ के मुख्यमंत्री और बहुत सारे मंत्रियां हम लोगों के लिए सुविधा दे रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।